सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक गीतिका के सप्तम पाठ हीरे मोती को पढ़ाऊंगी। हीरे मोती जो है एक यूनानी लोक कथा है। इसके पहले हमने एक राजस्थानी लोक कथा पढ़ा था और ये हमारी यूनानी लोक कथा है। किसी कस्बे यानी छोटे से गांव के चौराहे पर कोई एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ उठाकर बार बार चिल्लाकर कह रहा है कि जो चाहो सो पाओ। लोग उसकी ओर देख रहे हैं और मुस्कुरा के आगे बढ़ जा रहे हैं। कोई उसे पागल कह रहा है और कोई उसे सोच रहा है कि ये तो बेवकूफ़ है, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो चाहो सो पाओ। लेकिन इसी सब में एक नौजवान जो उसकी तरफ आकृष्ट होता है और उससे पूछता है कि कैसे जो चाहे सो पाए, कैसे कोई जो चाहे सो पा सकता है। वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि हाँ, तुम जो भी चाहोगे पा लोगे। नौजवान बोलता है कि कैसे, तुम क्या चाहते हो, बोलो। नौजवान व्यक्ति बोलता है कि मैं हीरा और मोती चाहता हूँ। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, तुम पा सकते हो, हीरा मोती पा सकते हो। नौजवान ने पूछा कि कैसे, बताओ मैं कैसे पा सकता हूँ। इस पर जो है वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि मैं तुम्हें हीरा और मोती दूंगा, तुम उससे चाहो और भी पा सकते हो। युवक ने कहा कि लाओ दो। बूढ़े ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक हीरा कर्म का देता हूँ और दूसरा मोती मैं समय का देता हूँ। इसे संभाल कर रख लो और जब तुम जाओ और आगे तुम अगर ये कर्म और समय दो हीरा मोती लेकर जाओगे तो जीवन में हर कुछ तुम पा सकते हो। अब युवक का माथा ठनका और सोचा कि नहीं, ये बूढ़ा जो है वो ऐसा नहीं है कि पागल है, बेवकूफ़ है। इसने तो सचमुच एक बहुत बड़ा मंत्र मुझे दे दिया, समय और कर्म का। क्योंकि जो अगर समय को पहचान लिया और समय के साथ जिसने कर्म किया, उसे जीवन में सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी तरह से एक ब्रिटेन की लोक कथा इस पाठ में है, जिसमें कि एक ईसाई बहुत पवित्र भावना से महाप्रभु यीशु का स्मरण करता था। एक दिन वह एक फरिश्ता उसके पास आया और बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग लो। तो उसने कहा कि मुझे एक ऐसा वर दो जिससे मैं कभी दुखी ना हो, मुझे कोई दुख न मिले। फरिश्ता उदास हो गया और बोला कि मैं यह वर तुमको दे सकता हूँ, पर एक काम करो कि पहले किसी ऐसे घर का पता करो जहाँ कोई दुख न आया हो, फिर मैं तुमको यह वरदान दे दूँगा। अब यीशु भक्त तो मान गया, वह दर दर भटकने लगा, परंतु उसे कहीं भी कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ की कभी दुख न हुआ हो। उसके बाद उसने अपनी मांग वापस ले ली। इस कथा से यह स्पष्ट है कि कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको दुख नहीं हुआ हो। दार्शनिक अरस्तु ने तो एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संसार का कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो दुखी न हो, अभावग्रस्त न हो। संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी समस्या को लेकर दुखी है और सबको कुछ न कुछ अभाव अवश्य है। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम संघर्ष करेंगे तो सब कुछ संभव है। हम अगर समय का सदुपयोग करेंगे तो हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो उसमें आम का फल नहीं आएगा। अगर आम का फल में पाना है तो आम का
पौधा भी लगाना होगा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही समय का सदुपयोग करेंगे तो हम सफलता जरूर मिलेगी। अब इस पाठ से हम ये शिक्षा लेते हैं कि कर्म और कर्म समय दोनों का जहाँ पे समावेश होता है वहाँ सफलता अवश्य मिलती है। प्रकृति का नियम है कि कर्म करो और फल पाओ, समय लगाओ और उसकी कीमत उससे लो। कभी भी किसी आदमी का किया गया कोई भी कार्य अनर्थ नहीं जाता है, चाहे वह काम किसी अच्छे के लिए किया गया हो या बुरे के लिए, व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। क्योंकि अपराध करने वाला भी आखिर कर्म करता है और अपना समय लगाता है और उसी का फल पाता है। यह बात अलग है कि उसका परिणाम बुरे रूप में सामने आता है, फिर भी अपने कर्म को वह तत्कालिक मूल्य पाता है। कर्म की क्षमता सबके पास है और उसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे करके पा सकता है। समय के अनुसार मनुष्य को उचित कर्म करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। क्योंकि कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। यानी कि कर्म प्रधान यह विश्व है, इस विश्व में सबने अपने ही कर्म का फल चखा है, जो जैसा किया है वैसा ही पाया है। बच्चों, इस कहानी को मैंने बहुत संक्षेप में आप लोगों को सुनाया। इस पाठ को आप पढ़ेंगे और हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि बूढ़ा चौराहे पर चिल्ला कर क्या कह रहा था। दूसरा, जब युवक ने हीरे मोती मांगे तो बूढ़े ने क्या दिया। तीसरा, कैसे कह सकते हैं कि प्रकृति ईमानदार है। चौथा, प्रकृति का क्या नियम है। पांचवा, हीरा और मोती से बूढ़े व्यक्ति का क्या अभिप्राय था। छठा, जो चाहे सो पाए, क्या और कैसे, अपने विचार लिखिए। सातवां, कर्म और समय का क्या महत्व है। और आठवां प्रश्न होगा कि यीशु भक्त ने फरिश्ते से क्या वर मांगा और फरिश्ते ने यीशु भक्त से क्या करने को कहा। बच्चों, आप लोग ये सारे प्रश्न अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और आगे हम इसके बाद किसी और पाठ को आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।